अभी डिप्टी सीएम बनेंगे 2025 में खुट्टा गाड़ कर डिप्टी सीएम बनेंगे। महागठबंधन ने मान ली, आपकी शर्त मान ली कि डिप्टी सीएम आपको बनाएंगे। महागठबंधन को दिक्कत क्या है भाई? तो वहां तो मुख्यमंत्री का ही फेस तय नहीं हो रहा है ना। तो जहां मुख्यमंत्री का तय फेस हो जाएगा वहां डिप्टी सीएम का भी फेस तय हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का तो दावेदारी है, हाँ। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी का दावेदारी है। अगर आपको डिप्टी सीएम पद का फेस नहीं घोषित किया गया तो सीट में कंप्रोमाइज हो जाएगा। देखिए सीट, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे, इसमें भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मुकेश सहनी एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आप कह रहे हैं। देखिए कब क्या होगा तो मैं नहीं कह सकता, मेरे नसीब में क्या है। मैं मुख्यमंत्री बनने का सपना देके मैं जी नहीं रहा हूं। मैं जरूर ये सपना देख रहा हूं कि मेरे आने वाला पीढ़ी बिहार का मुख्यमंत्री बने, और रहा कि कब क्या होगा इस तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन अभी डिप्टी सीएम बनेंगे आप। अभी डिप्टी सीएम बनेंगे 2025 में खुट्टा गाड़ कर डिप्टी सीएम बनेंगे। महागठबंधन ने मान ली, आपकी शर्त मान ली कि डिप्टी सीएम आपको बनाएंगे। महागठबंधन को दिक्कत क्या है भाई? एक अति पिछड़ा का बेटा आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आदर्श को लेकर चलने वाला, जिसकी इस राज्य में 37% हिस्सेदारी हो, जिनके खुद के पास 11% का वोट बैंक हो, हर उपचुनाव में लाकर मैंने दिखाया, तो भला इनको अगर जगह नहीं मिलेगा सरकार में तो किनको जगह मिलेगा? तो वहां तो मुख्यमंत्री का ही फेस तय नहीं हो रहा है ना। तो जहां मुख्यमंत्री का तय फेस हो जाएगा वहां डिप्टी सीएम का भी फेस तय हो जाएगा। ये बात सही है। मुख्यमंत्री का एज ए गठबंधन के प्लेटफॉर्म से तय नहीं हुआ तो जब, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का तो दावेदारी है, हाँ। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी का दावेदारी है। और किसी पार्टी का नॉमिनेशन नहीं किए तो फिर अभी तक कोई दूसरा तो दावेदारी भी नहीं है। दो ही पार्टी का दावेदारी है, दोनों सही है। नहीं, कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि हमको 2 डिप्टी सीएम चाहिए, एक नहीं 2 डिप्टी सीएम चाहिए। उस पर विचार होगा, कोई प्रपोजल देंगे तो उस पर एक्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं कि खाली नाम के लिए बनाया जाएगा। सबसे पहला किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, उसके चेहरे पे अपील है, और उस समाज को नेतृत्व देना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उस पर सहमति बनेगा। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का फेस घोषित कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि महागठबंधन में सबसे बड़े दल जो है राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल में सबसे बड़ा चेहरा फेस जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का है। और हमारे गठबंधन में बिहार के लिए तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा भी नहीं है, तो निश्चित तौर पे उनके नाम पे अगर हमारा चुनाव मैदान में जाएंगे तो हमें सफलता मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल को किसी ने पूछा, छोड़ के उठ के चले गए, नहीं जवाब दिया। अब ये चीज हमको इस मंच से सिखाने की जरूरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है, ये देश की आजादी दिलाने वाला पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी को क्या काम करना, किस समय काम करना, हमको बताने की जरूरी नहीं है। वो जब समय आएंगे तो अपना पत्ता खोलेंगे। इससे पहले भी खोल चुके हैं 2020 में, और आगे भी खोलेंगे। उनका काम करने का स्टाइल अलग है। ये हम वीआईपी पार्टी नहीं है कि मुकेश सहनी लीडर है, जब चाहे जो चाहिए वो स्टेटमेंट दे देंगे। ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन कुछ चीज हमको भी करने से, अपने जनता, अपने पार्टी का नेता को सोचकर डर से हम वो काम नहीं करते। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, मोदी जी, अमित शाह जी गारंटी दे रहे थे, वादा कर रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे, तो मुझे तो पार्टी विलय कर लेना चाहिए, और वहां पे रहकर मोदी जी अमित शाह का जिंदाबाद करके और फ्यूचर का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। लेकिन मेरे लिए नहीं ना काम कर रहा हूं। मेरे को पता है कि मेरा अपना जो है ना वो नाराज हो जाएंगे, और जो काम में मेरा अपने लोग नाराज हो जाए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो मुख्यमंत्री का कुर्सी क्यों ना हो, ऐसे कुर्सी को लात मार देना है क्या? अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि अगर आपको डिप्टी सीएम पद का दावेदार नहीं घोषित किया गया तो? सॉरी, क्या बोले? अगर आपको डिप्टी सीएम पद का फेस नहीं घोषित किया गया तो? देखिए, ये एक ही कंडीशन पे होगा, अगर गठबंधन के सभी दल अगर इस बात को मान ले कि हमको बगैर सीएम के चेहरे पे चुनाव मैदान में उतरना है, तो ऐसे जगह पे बगैर चेहरा का होगा तो फिर डिप्टी सीएम भी नहीं होगा, सीएम भी नहीं होगा। ठीक। और जब सीएम होगा तो 2000% ये मान के चलिए कि मल्ला का बेटा का नाम डिप्टी सीएम का घोषणा होगा। नहीं हुआ, सीट में कंप्रोमाइज हो जाएगा। देखिए सीट, लेकिन डिप्टी सीएम के नाम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। मतलब उस समय फैसला आप लेंगे, आप उस समय फैसला लेंगे आप डिप्टी सीएम पद अगर फेस का घोषित है? ये बात हो चुका है। अगर बात नहीं होता तो हम आपके सामने बात ही नहीं करते। जैसे अभी हमने कहा ना, सीट पे कंप्रोमाइज होगा, क्योंकि सीट पर भी लॉक नहीं हुआ, किसी दल का नहीं लॉक हुआ। कितना कंप्रोमाइज करिएगा? कितना कंप्रोमाइज कीजिएगा, कितना? और जितना हो सकता है उतना करेंगे। छोटा भाई को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक बड़ा भाई को
जितना पॉसिबल है उतना कुर्बानी देंगे। लेकिन समझौता नहीं होगा तो वो इस पद की डिप्टी सीएम पद पर कोई देखिए, डिप्टी सीएम बनने का, देखिए बनाने के लिए तो जनता है। ये हाँ, घोषणा सीएम घोषणा हो जाने से या डिप्टी सीएम घोषणा हो जाने से आप मुख्यमंत्री नहीं हो जाते हैं। ऐसे तो जो 200 पार्टी हर साल बनता और 200 पार्टी बंद होता है इस देश में हर साल, और हर पार्टी का कोई ना कोई सीएम कैंडिडेट होता है, लेकिन हर साल 200 पार्टी बंद होता है। तो सीएम डिप्टी सीएम घोषणा होने से नहीं होता है, जनता भी आपको समर्थन दे तब आप सीएम और डिप्टी सीएम बनेगा। पहले तो आपका गठबंधन ये तय करेगा ना कि हाँ भाई डिप्टी सीएम फेस होंगे ये। हाँ, तो गठबंधन तय हो चुका है कि सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे, मुकेश सहनी ने कह दिया, और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। इसमें भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन हमने कहा ना, नहीं, पिछले इंटरव्यू में जो कहा था वो दोहरा दीजिए। हमने कहा सीट पे कंप्रोमाइज होगा। छोटे भाई को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़े भाई को जितना त्याग करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। वो भी एक समझौता जैसा बात हो और वो निश्चित होगा, लेकिन डिप्टी सीएम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।